fine at your home? And how is your study? चलिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उन लोगों ने इससे पहले वाले जो पॉइंट हैं वो देखे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए पूरे की पूरी डिटेल, क्योंकि जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हम लोग अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ जो है आप लोगों का डाउट मेरे तक पहुँचता नहीं है, लेकिन मैं खुद ही डाउट सोचकर आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल करवा रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स के अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आता है तो वो एक इतना सा काम करें कि उस वीडियो को वापस एक बार ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को। यहाँ लिखने की बात नहीं है, मैं जब भी कोई भी पॉइंट, यहाँ जितना भी पॉइंट लिखे हुए हैं, जितने भी रूल्स मैं यहाँ लिखती हूँ, उसके बाद भी मैं आपको पूरा का पूरा समझाती हूँ। पूरे रूल्स एक बार दोबारा पढ़ती हूँ और आप लोगों को मैं समझाती हूँ। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिस तरह से प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक मेन होता है, उसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर पोर्शन। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, या ये मान लीजिए कि आप लोगों के कोचिंग वालों के जो पीसीपी में उनके जो ओलंपियाड्स होते हैं, उनमें आपको ग्रामर पोर्शन का अच्छे से ध्यान होना बहुत जरूरी है। ग्रामर पोर्शन के पॉइंट आते हैं क्योंकि उसमें लिटरेचर नहीं आता है, उसमें सारा का सारा जो भी पोर्शन आता है वो ग्रामर का आता है। इट मीन्स आपके जीरो से लेकर एंड तक, ए से लेकर जेड तक सारे पॉइंट के थोड़े थोड़े पार्ट्स दे दिए जाते हैं। इस वक्त हम लोगों के पास पूरा टाइम है, तो हम इनके सारे के सारे पार्ट्स कर रहे हैं, पूरी डिटेल हम ले रहे हैं। कभी भी किसी भी पोर्शन की जरूरत हो कि हमारे को ये वाला समझना है, आपके पास वीडियो है, आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। बुक्स खोलने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश और मैथ दोनों का यही है कि जितना अच्छे से हम समझ लेते हैं उतना ही सॉल्यूशन हम कर देते हैं। अदरवाइज अगर हम समझते नहीं है तो बुक्स में से चाहे हम कितने भी रटें, कितने भी हम अच्छे से याद कर लें, उनको रट लें अच्छे से, लेकिन समझ में नहीं आएगा जितना एक बार अगर हम अच्छे से समझ लें बोर्ड की तरफ देखकर। मैथ का भी यही है, आप फिर चाहे कितनी भी हेल्प बुक लेके आ जाओ, समझ में नहीं आने वाली। उसी तरह से ग्रामर पोर्शन का है। एग्जाम्पल्स जब आपके सामने आते हैं तो ये कंफ्यूजन रहती है कि इसमें कौन सा पॉइंट यूज किया जाए। तो वर्ब एग्रीमेंट हमारे ग्रामर पोर्शन का, अभी मैंने आपसे कहा कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो आगे करिए। 23rd रूल तक मैं इससे पहले वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। 24 रूल, इंग्लिश लैंग्वेज में सब नाउन्स जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, उनको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। यदि इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं? अब ये जो मैंने यहाँ लिखा सब नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और सब्जेक्ट के उसमें आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो अब कौन से वर्ड हैं जिनका हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं? उसमें है, ये नाउन्स हैं। अब आपके देखने की बात तो इतनी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में सब नाउन्स है जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो ये यहाँ लिखे हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था स्टूडेंट, वो अगर ग्रामर पोर्शन को देखे और समझने की कोशिश करे तो आई होप ये सारी लैंग्वेज इतना इजी लैंग्वेज में लिखा है कि अगर पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वो नाउन्स कौन से हैं जो हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं, और जब सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट,
apparatus, behavior, scenery, traffic, electricity, dust, music, progress, weather, nonsense, etc. अगर ये हमारे सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड दिए हुए होते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अब इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट और याद करना होगा कि इनको हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब कब आती है, उसके लिए मैंने आपको लिखा, लेकिन पहले एक बार इसके एग्जांपल देखिए। ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट। यहाँ पे लगेज वर्ड आया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर पोर्शन में आता है, सिंगुलर इसके साथ वर्ब यूज की जाती है, इसलिए ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। वर्क इज वर्शिप, यहाँ पे वर्क दिया, वर्क इज वर्शिप। इट मीन्स जितने हमारे ये वर्ड्स हैं, ये जहां भी हमारे सेंटेंस में आएंगे वहां हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। इसी के साथ अब जब ये वर्ड आते हैं और इनसे पहले क्या लगा होता है जिससे हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, वो ये देख लिए। इनमें से कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें काउंटेबल या प्लूरल अर्थ में यूज करने के लिए, अब इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम काउंटेबल है, एक तो इट मीन्स जिसे गिने जा सकते हैं, और इनको प्लूरल में यूज करते हैं तो इनके पहले हम क्या लगाते हैं वो देखिए। ए पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, एन आइटम ऑफ, ए काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, ए ब्रांच ऑफ, ब्रांचेज ऑफ लगाया जाता है। अगर ये वर्ड इनके पहले लगे हुए हों तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सम पीसेज ऑफ फर्नीचर, अब देखिए यहाँ पे पीसेज ऑफ लग गया। सम पीसेज ऑफ फर्नीचर आर रिक्वायर्ड फॉर माई ऑफिस। तो फर्नीचर वैसे अगर अकेला आता है सेंटेंस में तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अगर पीसेज से पहले लग गया, इसके फर्नीचर से पहले पीसेज ऑफ लग गया तो ये हमारे अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। अगला पॉइंट देखिए, रूल नंबर 25। इंग्लिश लैंग्वेज में सम नाउन्स जो फॉर्म में वो प्लूरल हैं। अब ये ऐसे वर्ड हैं, ये तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, और प्लूरल होते हैं, वर्ड जो है वो प्लूरल होते हैं लेकिन अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये है इंग्लिश लैंग्वेज में सब नाउन्स जो फॉर्म में वो प्लूरल हैं, देखने में तो वो प्लूरल हैं लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, एक के लिए होता है, और इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे सम डिजीज नेम, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स एक्सेट्रा। फिर आते हैं गेम्स नेम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स एक्सेट्रा। फिर है सब्जेक्ट्स नेम, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उनके नाम। फिजिक्स, अब देखने में तो यही लग रहा है कि एस लगा हुआ है, मोस्टली यही हमारे दिमाग में रहता है कि जिन वर्ड्स के आगे एस लगे वो हमारा प्लूरल बन गया, नाउन। और अगर वर्ब में लगा है तो वर्ब क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, क्लासिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स और एक्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज किए जाते हैं। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जो जैसे है मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन होते सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज की जाती है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले जो हमने अभी नाम लिखे हैं, यदि सब्जेक्ट्स के नाम के पहले इट मीन्स द इंग्लिश, सम, फोनेटिक्स, अगर ऐसे या सच टाइप ऑफ
वर्ड्स सब्जेक्ट के नाम के पहले हिज, देन और सच, अगर सब्जेक्ट के नाम के पहले ये तीनों वर्ड्स लगे हुए हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। इससे पहले जो हमने किए सब्जेक्ट्स के नेम, सम डिजीज नेम, इनिंग्स, न्यूज, ये सारे क्या है सिंगुलर वर्ब यूज कर देते हैं अपने साथ। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स के नाम के पहले द फिजिक्स, अगर द फिजिक्स लगा दिया तो फिर क्या होता है कि यहाँ इसमें उस चीज की क्वालिटी दर्शाई जाती है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, उनके गुणों के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए फिर प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर वीक, यहाँ उसके मैथमेटिक्स आर वीक, इसके मतलब उसकी जो गणित है वो कमजोर है। यहाँ क्या बताया गया, उसकी क्वालिटी बताई गई है। अब क्वालिटी अच्छी भी होती है और क्वालिटी लो भी होती है, दोनों के लिए ही क्वालिटी वर्ड्स यूज किया जाता है। क्वालिटी का अर्थ गुण है, गुण और अवगुण। मैथ अच्छी हुई तो अच्छी क्वालिटी हो गई उसकी, लेकिन यहाँ क्या है, उसकी मैथमेटिक्स आर वीक, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, तो हिज लगने से यहाँ प्लूरल वर्ब यूज हो गई। ये देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है क्योंकि इसमें क्वालिटी का यूज हुआ है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, सम नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो जैसे कैटल सिंगुलर लगते हैं लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेते हैं। कैटल, पीपल, जेंट्री, पब्लिक, पुलिस, शिप, डियर, पीजेंट्री, पोल्ट्री, कैलरी एक्सेट्रा, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये देखने में तो जैसे एक ही वर्ड है, सिंगुलर लगेंगे, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल होगी। अब एक चीज और है, इसका पॉइंट है, अगर पोल्ट्री का यूज वैसे तो होता है कि मुर्गियों का पालन करना, मुर्गियों का जो पालते हैं वो, लेकिन अगर इसी पोल्ट्री का यूज फूड के लिए होता है, भोजन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पोल्ट्री का यूज जब फूड के सेंस में होता है, इट मीन्स भोजन के अर्थ में हो, तो इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल, अब ये सिंगुलर भी है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ फिर वर्ब सिंगुलर यूज होगी। जैसे पोल्ट्री इज कॉस्टली इन दिल्ली, कि दिल्ली में जो भोजन है वो बहुत महंगा है। तो इस ऐसे पॉइंट्स के लिए फिर हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे जो आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट मीन्स ऐसा वर्ड आएगा जिसको जो सिंगुलर भी होगा और जिसे गिन भी सकते हैं, काउंटेबल नाउन होगा। फिर होता है प्लस ऑफ, उसके बाद में ऑफ आएगा, और फिर आएगा प्लूरल नाउन, पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर प्लस ऑफ, और उसके बाद में प्लूरल नाउन। तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे ए टीम है, उसको हम गिन सकते हैं, तो ये हो गई सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए टीम जो है वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद में ऑफ आया, फिर प्लेयर्स जो आया वो है हमारा प्लूरल नाउन। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस टाइप का सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट हमारा इस टाइप का होता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हियर, ए सेट ऑफ पेंसिल्स वाज बॉट। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ये तो थी प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। अब इसमें जिनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती हैं, ए चेन ऑफ, ए गार्लैंड ऑफ, ए बकेट ऑफ, ए बैच ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए
गैलेक्सी ऑफ, ए हर्ड ऑफ, एक्सेट्रा। ये कलेक्टिव नाउन है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये जो सब्जेक्ट्स नेम है, अगर सब्जेक्ट नेम से पहले कोई आर्टिकल आ गया, इट मीन्स दे आ गया या हिज आ गया, पॉजेसिव प्रोनाउन, या सच डिटरमिनर्स में आता है वैसे ही, तो ये अगर ये आ जाते हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगी, अदरवाइज सिंगुलर लगेगी। दूसरा, ये अगर पोल्ट्री का नाम मुर्गी पालन या मुर्गी के लिए आता है तो ये दूसरी फॉर्म में आता है, अदरवाइज ये सिंपल फॉर्म लेता है, इट मीन्स सिंगुलर वर्ब लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 28, अगर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा हो जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर कोई नाउन है और उसके जस्ट बाद में प्रीपोजिशन यूज हुआ है और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में फिर नाउन और बाकी पूरा सेंटेंस, तो ऐसे वर्ब का यूज इस फर्स्ट नाउन्स के अकॉर्डिंग, ये जो फर्स्ट नाउन है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। जैसे द काउ, द काउ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ आ गया, इट मीन्स नाउन है, नाउन के बाद में ऑफ आया और ऑफ के बाद में जस्ट ऑफ के बाद में भी नाउन आया, तो ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और फिर ये नाउन है। तो यहाँ पे जो द काउ लगा हुआ है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की गई। अगर स्ट्रक्चर ये है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो जो फर्स्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। अब इसी का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द काउज ऑफ श्याम आर ग्रेजिंग। तो अब इसमें द काउज यहाँ पे प्लूरल दे दिया, वहां सिंगुलर था तो सिंगुलर है, यानी जो फर्स्ट नाउन है प्रीपोजिशन से पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पे द काउज प्लूरल आ गया तो आगे वर्ब भी प्लूरल आ गई। अगला एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 29, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, इट्स डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन वो दोनों पार्ट अगर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो कोई नाउन रहता नहीं है, इट मीन्स वो चीज ही खराब हो जाती है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके जो 2 पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। जैसे ट्राउजर्स के 2 पैर, सीजर्स 2 हैं, ग्लव्स सारा पहना जाता है, शूज पेयर ऑफ, ग्लासेस, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, टॉन्ग्स, चिमटा, उसमें भी 2 होते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं आपके सामने, जितने भी वर्ड्स जो ये लिखे हुए हैं, सारे के सारे ऐसे हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे पॉइंट्स में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, जहां ये वर्ड्स आ जाते हैं वहां प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। लेकिन यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ, अगर इनके पहले ए पेयर ऑफ अगर ये लग जाए तो फिर उस वक्त सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, प्लूरल नहीं की जाएगी। ए पेयर ऑफ द ट्राउजर्स ही इज wearing आर डर्टी। ए पेयर ऑफ शूज, अब ए पेयर ऑफ आ गया, शूज वॉज परचेज बाय मी। अगर ये वर्ड्स अकेले आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ अगर हम ए पेयर ऑफ यूज करते हैं तो उन सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर लगेगी।
नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन हो, मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन यदि सब्जेक्ट मोर देन प्लस प्लूरल नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है, मोर देन के बाद में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे मोर देन वन, वन क्या है यहाँ पे, वन कलर, वन कलर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज हो गई। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में मोर देन 5 कलर्स, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज हुई। अगर किसी सेंटेंस में मोर देन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, मोर देन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इच्छार्थक वाक्य, किसी को विश करना, कर्ज, सेंटेंसेस में मैंने आपको ये पूरा समझाया हुआ है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसी को विश करना है, किसी को श्राप देना है, किसी के बारे में अच्छा कहना है, किसी के बारे में बुरा कहना है, ये सारी बातें ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छार्थक, इच्छा के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस, जो पॉइंट हम बोले जा रहे हैं। जैसे हैं, अगर ऐसे सेंटेंस हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट पॉइंट, वन और टू के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का यूज करें। जहां स्टार्टिंग में वन और टू गर्ल्स, वन और टू बॉयज, वन और टू किसी भी थिंग्स का नाम दे दिया जाए, ऐसे पॉइंट्स में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। वन और टू गर्ल्स आर सिंगिंग, अब स्टार्टिंग में क्या है, वन और टू गर्ल्स आर सिंगिंग, तो ये सेंटेंसेस, ये रूल्स थे। अगला रूल 23, रूल नंबर 33, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे विश, सपोजिशन का सेंस निकले और जो हमने विश किया है यानी जो इच्छा करी है वो पूरी नहीं हुई है, और तो ऐसे पॉइंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। ऐसे सेंटेंसेस जिनसे विश या सपोजिशन का सेंस निकले लेकिन उनकी विश कंप्लीट नहीं हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज होती है। आई विश आई वर ए किंग, इफ आई वर ए बर्ड। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं स्थिति के अकॉर्डिंग, कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन है नहीं, तो ऐसे पॉइंट्स में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 34, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद में रिपीट किया जाए, अगर किसी नाउन को प्रीपोजिशन, इट मीन्स पहले प्रीपोजिशन आ गया, पहले नाउन आया, उसके बाद में प्रीपोजिशन, और वही फर्स्ट नाउन ही वापस सेकंड पॉइंट पे नाउन आ गया, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद में रिपीट किया जाए तो वह सिंगुलर नंबर में ही रहता है, और ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिर्फ आफ्टर शिप, शिप क्या है, नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, फिर शिप इज सेलिंग बाय। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 35, यदि सब्जेक्ट के बाद में अपोजिशन का यूज हो, अपोजिशन मतलब कोमा जो लगाई जाती है का यूज हो, तो वर्ब अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपोजिशन पद जो यानी अपोजिशन का जो वर्ड लिखा हुआ है उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करा जाएगा। जैसे आई क्या है, अपोजिशन,
आई के बाद में अपोजिशन ले गया, इसके पहले जो वर्ड आया हुआ है, अपोजिशन के पहले जो वर्ड आया है, इट मींस फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। आई अपराजिता, एम ए स्टूडेंट्स, अब आई के अकॉर्डिंग एम लगाया गया है, यू आ गया, यह पोजीशन है, इसके पहले यू आया है, तो इससे यू अंकित आर इंटेलिजेंट, अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थमेटिक यानी के हिसाब, किसी भी चीज का जो हिसाब होता है उसमें ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे, लेकिन वैसे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन अगर इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाएं तो वो भी करेक्ट माना जाता है। जैसे 2 and 2 is 4, अगर हम लिखते हैं कि 2 and 2 are 4 तो भी वो सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दो क्लॉजेज हो, इट मीन्स दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो वर्ब प्लूरल लगेगी। यू थिंकिंग एंड माई थिंकिंग, योर थिंकिंग, यू थिंकिंग एंड माई थिंकिंग आर सिमिलर, कि जो तुम सोच रहे हो और जो मैं सोच रही हूं वो एक जैसा है। तो ऐसे पॉइंट में वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका कोई भी पॉइंट ऐसा छूटे नहीं कि इसमें कुछ आपका पॉइंट रह जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि यह हमारे को समझ में नहीं आया या हमें समझाया नहीं गया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।